जाना होता है तो काउंटिंग लगभग 7 बजे से शुरू होता है, सुबह 7 या 8 बजे से काउंटिंग शुरू होता है और 10-11 बजे तक प्रारंभिक रुझान होता है। फाइनल रिजल्ट तो आपको 1-2 बजे के बाद आता है। तो ये प्रारंभिक रुझान है और अभी रिजल्ट जो है चेक करवाया जा रहा है, क्योंकि संस्थान ने अपने तरफ से संस्थान के छात्रों को फिजिकल भी करवाया है। तो फिजिकल का एडमिट कार्ड संस्थान के पास है और संस्थान से जुड़े सभी लोगों का जो है रिजल्ट चेक करवाया जा रहा है। और अप्रोक्सीमेट हमें जो अनुमान है, जो अभी तक चेक हुआ है, 1-1.5-2 घंटा में जो चेक हुआ है, उस अनुमान के आधार पर हम आपको बतला सकते हैं कि अप्रोक्स में इस बार जो है 1275 में से अप्रोक्स में 300 से ज्यादा रिजल्ट संस्थान का होना चाहिए, 300 से ज्यादा। तो आप सब लोग इस बात को समझिए। देखिए 1275 सीट में जो है आपको 300 सिर्फ एक संस्थान से रिजल्ट होना अपने आप में एक गौरवान्वित पल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के लिए और आप सभी के लिए। और हम आपको ये बात बताते चले बार बार कि ये सिर्फ प्रारंभिक रुझान है। रिजल्ट हम आपको कल तक प्रकाशित कर देंगे कि फाइनल कितना हुआ है। और आपका बहुत स्वागत है सर, बिग कांग्रेचुलेशन। जो आपने कहा था लगभग ऐसा लग रहा है कि वो कर दिखाया सर आपने। निश्चित तौर पे मेहनत के बदौलत, छात्रों के मेहनत के बदौलत और हमारे मार्गदर्शन के बदौलत ऐसा हो पाया है। कितना मेहनत लगा था सर। जब 2446 में सर आपने 10 दिया, कहीं ना कहीं 2213 में 20 दिया, तो सभी कह रहे थे 1275 में 30 देंगे। इसी रेशियो में वो रिजल्ट की मांग कर रहे थे। 200-400 के बाद सभी कह रहे थे 600। इस टाइम कितना दबाव था सर कि रिजल्ट को बढ़ाया जाए, 2213 के रिजल्ट को 2 गुना किया जाए? निश्चित तौर पर देखिए, जब जिम्मेदारी सामने से आता है तो थोड़ा ये तो होता ही है। और जिस प्रकार पिछले वैकेंसी में मेहनत किए तो उससे ज्यादा मेहनत इस वैकेंसी में के 1275 वालों में के। इस बार तो सीट भी कम था, लेकिन फिर भी संस्थान का रिजल्ट काफी शानदार रहा है। और अभी हम फाइनल आंकड़ा नहीं बता सकते हैं, फाइनल आंकड़ा जो है हम रात तक जो है बताएंगे कि फाइनल कितना हुआ है। और सारा कुछ जो है प्रूफ के साथ, सारा कुछ प्रूफ के साथ, यानी संस्थान के बच्चों का सारा कुछ हमारे पास है। सारा कुछ प्रूफ के साथ आपको जो है दिया जाएगा कि अंतिम रूप से कितने लोग चयनित हुए हैं। सर ने तो मेहनत किया था, लेकिन मेहनत इन लोगों ने भी है। और यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कुछ दिनों के बाद कंजस्टर आएगी, लेकिन उससे पहले हर कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? किससे तैयारी कर रहे हैं? हल्ला नहीं करना है। और पहली बार में निकाले हैं आप, एक बार इनके लिए जोर से ताली होना चाहिए। और देखिए ये पहली बार में निकाली। क्या नाम है आपका? क्या? अनुप्रिया। अनुप्रिया, चलिए। देखिए हम बोले थे ना आपको, ज्यादातर स्टूडेंट आपको संस्थान में ऐसे मिलेंगे जो पहली बार में जो है क्वालिफाई किए हैं। स्पेशली लड़की में देख लीजिए, अधिकतर लड़की पहली बार में। आप लोग के दिमाग में रहता पहली बार में होगा कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मेहनत कीजिएगा तो कैसे नहीं होगा? आपके सामने में ना है सब, देख लीजिए आप।
और उनके विषय में तानिया जो अभी बात कर रही थी, उनके विषय में एक बात हम बोलना चाहेंगे। एक बात हम ये बोलना चाहेंगे कि देखिए, वो जो तानिया है उधर जो चश्मा वाली है, 3 से 5 SI बैच की वो लड़की थी। और हम आपको बताते चले यहां पर कि 2213 से ही वो संस्थान से जुड़ी थी। 2213 में वो गलती क्या की थी, वो अपने पिताजी के साथ एक बार यहां आई थी। तो फिर पिताजी के साथ जब हम बैठे थे उनके पिताजी के साथ, तो वो हमसे डिस्कस की थी कि 2213 वाला में वो गलती ये की थी कि जो साइंस का सेगमेंट था, जैसे बहुत सारा विद्यार्थी ये होता है कि हमारा आर्ट पेपर पढ़ लेता है और बिट्टू झा का साइंस नहीं पढ़ता है या नहीं पढ़ती है। तो वो पिछली बार गलती यही की थी कि साइंस को इग्नोर की थी, और साइंस को इग्नोर करने की वजह से 2213 वाला में उनका मेरिट नहीं बना। लेकिन इस बार जब वो मिलने के लिए आई तो उसको हम यही समझाए थे कि आप जो पिछली बार गलती की है वो बताइए आप हमको। तो वो पिछली बार जो गलती की थी वो ईमानदारी पूर्वक बताई, और उसके बाद बोले कि नहीं, आपको साइंस पे भी बराबर मेहनत करना चाहिए। और साइंस पर इस बार बराबर मेहनत की, मतलब जितना आर्ट पेपर पर मेहनत की है उतना साइंस पेपर पर भी मेहनत की है। यही वजह है कि उसका इस बार मेरिट बन गया है। तो हम आप लोग को भी बोलना चाहते हैं कि सिर्फ जो आप ये चाहते हैं, ठीक है, साइंस 20 क्वेश्चन ही पूछता है, 20 क्वेश्चन पूछता है साइंस, लेकिन फिर भी 20 क्वेश्चन का अपना काफी अहम रोल होता है। और उसके पिछली बार मेरिट बनने का नहीं कारण था साइंस, और इस बार मेहनत की है तो उसका मेरिट बना है। बिट्टू झा सर का साइंस कहता है कि हमको चाहिए फुल इज्जत, एकदम फुल इज्जत, जैसे बिट्टू सर को क्लास में चाहिए फुल इज्जत, वही बात है। तो आप लोग को हम बार बार समझाते नहीं समझते हैं, और बोले थे क्लास में जब रिजल्ट आएगा तो सबका कारण हम बताएंगे। जो हमारा विद्यार्थी, हमको उसका प्रॉब्लम मालूम है कि कौन कहां क्या करता है। बोलना चाहेंगे, आप लोग के लिए हम लिख करके लाए हैं। हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना। ब्रजेश, एक बात हम मुकुंद जी के विषय में कहना चाहेंगे, मुकुंद जी के विषय में एक बात कहना चाहेंगे, और इन्हीं के लिए हम लिख करके लाए हैं। देखिए पिछले बार हाँ कुछ के लिए हम लिख करके लाए हैं, मुकुंद जी के लिए स्पेशली। देखिए क्लास में हम हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि जीवन में अगर सफल होना है तो अपनी कमजोरियों को पहचानिए, और जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं और उस कमजोरी पे काम करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। 2213 से ही ये संस्थान से जुड़ा है, और हॉस्टल जब प्रारंभ नहीं हुआ था, स्टेबल हॉस्टल जब प्रारंभ नहीं हुआ था उसके 15 दिन पहले से ये लड़का हमसे जुड़ा, और इनको संस्थान के ऊपर, हमारे ऊपर और हॉस्टल के ऊपर और अपने ऊपर भी विश्वास था कि नहीं, हम यहां पर रह करके ही कुछ कर सकते हैं। 2213 में फाइनली मेरिट आउट हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने हॉस्टल नहीं छोड़ा। एक विश्वास ये संस्थान में, हॉस्टल में और अपने आप में बनाए रखे कि नहीं, हम कर सकते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज ये अंतिम तौर पर चयनित हुए हैं और अपना तकदीर बदले हैं। इनके लिए हम एक चीज लिख करके लाए हैं, सुनिए आप लोग। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो ये स्पेशली हम मुकुंद जी के लिए लाए हैं, समझ गए। तो इन्होंने लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा, यही वजह है कि आज इनका तकदीर बन गया है। चलिए।
सारे दोस्तों का। कहानी तो सभी की सभी से जुड़ा होगी, सभी की कहानी हम आपको जरूर सुनाएंगे। बहरहाल आप देख रहे थे कि औसत आनंद सर के वो इन सब से भी ले लीजिए, इन सभी से भी ले लीजिए, इन सभी से भी ले लीजिए, और ये वो इन सभी से भी लीजिए बाइट, सबसे बाइट लीजिए, फिर हम तो है ये हैं। हम आप लोग का इंटरव्यू करेंगे, अभी किसी को जाना नहीं है। और हाँ, सुन लीजिए एक बात, फिलहाल जो यहाँ पर है हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कितने दिनों का मेहनत था? 2446 से मेहनत। 2446 में भी सर के पास जुड़े। 2446 में सर के साथ नहीं जुड़े थे, प्रोग्रेस नहीं हुआ था। उसके बाद 2213 साल सर के साथ जुड़े थे। 2213 विश्वास था कि सर कभी न कभी कमरा कंधा पर ट्रैवल स्टार डालिए थे। पूर्ण विश्वास था सर पे, हम कभी हिले नहीं। 2213 हॉस्टल का लड़का है ये भी। शुरू से ही हमेशा रहे दोनों हॉस्टल में, उस हॉस्टल में भी थे। हमको थोड़ा हटने दीजिए, उनका आने दीजिए। गिरा था, आग सरका था, काटा कुटा काटने पर ज्यादा था, नहीं हुआ। और इस बार हम पीटी मेंस लगातार फिजिकल किए। मेंस के 5 दिन पहले हम फिजिकल शुरू किया। फिजिकल लगातार के जब आपको पता था कि फिजिकल मेरा खराब है, फिजिकल हम लगातार करते रहे और मानते हुए देखिए, पहला आइटम, मैक्सिमम लड़का लड़की आपको पहला आइटम वाला मिलेगा, समझ गए। और आप लोग को लगता है कि पहली बार में होगा कि नहीं होगा क्या? कितना हेल्प किए कहीं ना कहीं, जहाँ पर आप एसएससी सीजीएल को देखते हैं, वो एग्जाम आपको मैथ रीजनिंग ये सब चीजें पूछती है, जहाँ पर जीएस का वेटेज बहुत कम होता है। दरोगा जैसे ही आते हैं, आप जीएस अल्लाह नहीं करना है। इतना ज्यादा मेहनत है कि जीएस की तरफ एकदम से ऑफलाइन ऑनलाइन अंतर है क्या? डेडिकेशन का अंतर है, कौन कितना पढ़ता है, आपने पढ़ लिया। हमेशा से कहते थे कि हम अपने रिजल्ट से क्लासरूम को भर देते हैं, क्या 1275 वाला में भर दीजिए? एकदम भरेंगे हम, आपको बार बार बोल रही है, सिर्फ प्रारंभिक रुझान है। कल फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और हम जो है अपने सभी सफल छात्रों के लिए और असफल छात्रों के लिए, दोनों के लिए कुछ कुछ चीज लिख करके लाए। हम कहना चाहते हैं आपके जरिए, जो सफल लोग हैं उनके लिए ये है, उनको ये समर्पित है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और देखिए, निश्चित तौर पर इस बार भी रिजल्ट से संस्थान का क्लासरूम बढ़ेगा और ये प्रारंभिक रुझान है। और आगे जो है हम अभी लोग आते रहेंगे। तो होगा सर, ये हाँ, सभी को विश्वास था हाँ, कि 1275 में कुछ अच्छा जरूर होगा। हाँ, बता दीजिए सर कि वो बुलेट वाला जो स्कीम था वो होगा कि नहीं? एकदम